हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बी एड फॉर यू। आज मैं लेकर आई हूँ एक और डेली लेसन प्लान। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। सब डेली लेसन प्लान बनाने के लिए पहले हमें 5 एंट्री करनी होती है। ये इम्पोर्टेंट होती हैं। पहले डेट डालनी है, फिर क्लास, फिर उसके बाद में समय अवधि, विद्यालय और फिर हमारा जो प्रकरण होता है वो डालना होता है। तो ये जो मैंने एंट्रीज़ की हैं ये इसमें डायरी में दी हुई थी इसलिए की हुई हैं, लेकिन ये इनमें सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें 5 एंट्री करनी होती है। अगर हम वो भी करेंगे तो भी काम चलेगा। फिर उसके बाद में हमें उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य लिखने में हमें उद्देश्यों में पहला उद्देश्य है हमारा ज्ञान। ज्ञान में हमें लिखेंगे विद्यार्थी जंतुओं में जनन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हमारा उद्देश्य है अवबोध। अगर आप चाहो तो ज्ञान और अवबोध में दो दो टॉपिक डाल सकते हो, दो दो उद्देश्य डाल सकते हो। नहीं चाहें तो आप एक ही से काम भी चल जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान में आप एक टॉपिक डाल लेना, एक पॉइंट डाल लेना कि विद्यार्थी जंतुओं में जनन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। अवबोध में विद्यार्थी जंतुओं में लैंगिक जनन का वर्णन कर सकेंगे। फिर ज्ञानोपयोग में हमें लिखना है विद्यार्थी जंतुओं में जनन का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल में हमें लिखना है विद्यार्थी लैंगिक जनन के विभिन्न चरणों की सूची बना सकेंगे। अभिरुचि में हमें लिखना है विद्यार्थी लैंगिक जनन के बारे में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर हमें अभिवृत्ति में लिखना है विद्यार्थी जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। उद्देश्य कंप्लीट होने के बाद में हमें लेना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हमें लिखना है विद्यार्थी जंतुओं में जनन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमें लिखनी है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमें दो ही चीज़ें लिखनी होती हैं। एक तो जो हम कक्षा में यूज़ लेते हैं लपेट फलक, शामपट और चौक, डस्टर वगैरह, और जो हमारा दूसरी सहायक सामग्री होती है उसमें हमारे आ जाते हैं हमारे जो चार्ट बनाए हैं, जो मॉडल बनाए हैं वो आ जाते हैं। तो अगर आपने इसमें कोई भी चार्ट या मॉडल बनाया हो तो आप इसमें इसका नाम भी लिख सकते हैं। तो शिक्षण विधि में फिर हमें लिखना है, यहाँ पर हम व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि लिखेंगे और प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखेंगे, क्योंकि हम व्याख्या करके समझाने वाले हैं, वो भी दिखा करके व्याख्या करने वाले हैं, इसीलिए इसे व्याख्या सहित प्रदर्शन विधि बोलेंगे। और प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों से प्रश्न पूछ करके उन्हें समझाएंगे। फिर यहाँ शिक्षण विधि का नाम लिखने के बाद हमें प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में हमें 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। इन 5 क्वेश्चनों का का निर्माण हमें ऐसे करना होता है कि हमारा जो छात्र उत्तर देने वाले हैं उस उत्तर के आधार पर ही हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना होता है। तो पहले शिक्षक क्रिया में हम लिखेंगे कि पैतृक गुणों को स्थानांतरण करने में कौन सहायक होता है। तो हमारे छात्र उत्तर देंगे गुणसूत्र। फिर हमें दूसरा क्वेश्चन जो है गुणसूत्र पे ही बनाना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे गुणसूत्र किस विधि द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। तो फिर बच्चे उत्तर देंगे जनन के द्वारा। फिर हम जनन से तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि जनन की कितनी विधियां हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे 2। तो हम पूछेंगे जनन की 2 विधियां कौन सी हैं, नाम बताइए। तो बच्चे उत्तर देंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर हम पूछेंगे लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, बताइए। अगर किसी को उत्तर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो ये जो है समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा उत्तर दे भी देता है तो भी हमें उसका जो है डिटेल में उन्हें समझाना है बच्चों को। अब पूरी प्रस्तावना कंप्लीट हो चुकी है। प्रस्तावना के बाद में हमें उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे आज हम लैंगिक जनन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद में हमें प्रस्तुतिकरण लिखना है। प्रस्तुतिकरण में जो है हमें 3 पॉइंट बनाने और 4 पॉइंट बनाने होते हैं, 4 कॉलम बनाने होते हैं। एक होता है शिक्षण बिंदु, दूसरी शिक्षक क्रिया, तीसरी है छात्र क्रिया और चौथा होता है हमारा श्यामपट्ट। तो हमें जो शिक्षण बिंदु होते हैं वो 3 ही शिक्षण बिंदु हम बनाते हैं एक लेसन प्लान के अंदर। शिक्षक क्रिया में हमें पहले विकासात्मक प्रश्न लिखने होते हैं, फिर विकासात्मक प्रश्न के बाद में हमें छात्र अध्यापिका कथन लिखना होता है, और छात्र क्रिया में वो लिखना होता है जो बच्चे उत्तर देते हैं। विकासात्मक प्रश्न में हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ 3 क्वेश्चन बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं। उसमें पहला लिखा है कि किसी एक उभयचर जंतु का नाम लिखिए। तो बच्चे उत्तर देंगे मेंढक। तो दूसरा हमने क्वेश्चन बनाया है मेंढक में जनन की विधि कौन सी होती है। बच्चे बोलेंगे लैंगिक विधि। तीसरा हमने बोला है लैंगिक विधि से क्या अभिप्राय है। तो बच्चे शायद उत्तर दें
तो इसीलिए हम इसमें लिखेंगे संभावित उत्तर। फिर हमारा जो शिक्षण बिंदु पहला स्टार्ट होगा, लैंगिक जनन का अर्थ, और यहाँ पर हम छात्र अध्यापिका कथन डाल करके लैंगिक जनन क्या होता है वो हम डिटेल से समझाएंगे। तो यहाँ पर हमें समझाना है, हम समझाएंगे कि लैंगिक जनन से तात्पर्य जनन में दो जीवों के भाग लेने से है, अर्थात जब जनन की प्रक्रिया में एक ही जाति के नर तथा मादा जंतु भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। उच्चतर जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है जबकि निम्नतर जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन एक जटिल जटिल प्रक्रिया है तथा इसे पूर्ण होने में समय भी बहुत अधिक लगता है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। यही युग्मनज संतति का निर्माण करता है और यह एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इस तरीके से हमने पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने शिक्षक क्रिया या छात्राध्यापिका क्रिया के अंदर तो छात्राध्यापिका कथन लिख दिया है और विकासात्मक प्रश्न लिख दिए हैं। फिर जब हम छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे उस टाइम पे हमें छात्र क्रिया में लिखना है कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर हमें दूसरा जो है हम दूसरा स्टार्ट करने वाले हैं शिक्षण बिंदु। दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए हमें फिर से 3 विकासात्मक प्रश्न बनाने होंगे, कम से कम 3 बनाने हैं और ज़्यादा हम 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न में हमें पहला लिखना है, लैंगिक जनन कैसी प्रक्रिया है। बच्चे उत्तर देंगे जटिल व अधिक समय लेने वाली। तो फिर हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना है, लैंगिक जनन में किसका संलयन होता है। बच्चे उत्तर देंगे नर व मादा युग्मक का। फिर हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि नर व मादा युग्मक किस प्रकार उत्पन्न किए जाते हैं। तो बच्चे उत्तर दें तो ठीक, नहीं तो हमें यहाँ पर संभावित उत्तर लिखना है। पहले शिक्षण बिंदु हमारा जो कंप्लीट हुआ था उसके अंदर हमने शामपट सार लिखना था कि जब जनन की प्रक्रिया में एक ही जाति के नर और मादा जंतु भाग लेते हैं तो वह लैंगिक जनन कहलाता है। ये पहले शिक्षण बिंदु का शामपट सार है। अब हमें दूसरे शिक्षण बिंदु का छात्राध्यापिका कथन लिखना है। तो उसके लिए हमें जो शिक्षण बिंदु है वो बनाना है लैंगिक जनन के प्रक्रम। तो इसमें हम लिखने वाले हैं, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों के बनने की प्रक्रिया युग्मक निर्माण कहलाती है। नर युग्मक का निर्माण नर में तथा मादा युग्मक का निर्माण मादा में होता है। नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। नर युग्मक वृषण में तथा मादा युग्मक अंडाशय में बनते हैं। नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज एक द्विगुणित कोशिका होती है जिसमें लगातार विभाजन होने से भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन होने की प्रक्रिया विदलन कहलाती है। विदलन से युग्मनज भ्रूण बनता है। भ्रूण विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर देता है। ये हमने छात्राध्यापिका कथन में लिखना है। फिर इसके बाद में छात्राध्यापिका कथन के बाद में हम ये छात्र क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी या छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आवश्यक बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। दूसरे शिक्षण बिंदु का जो हमारा शामपट सार है वो है, लैंगिक जनन के दौरान नर व मादा युग्मक का निर्माण व संलयन होकर नई संतति बनती है। ये हम शामपट सार में लिखेंगे। अब हमें तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमने विकासात्मक प्रश्न बनाने होंगे। तो विकासात्मक प्रश्न में हमें पहला विकासात्मक प्रश्न बनाना है, निषेचन की प्रक्रिया में किसका संलयन होता है। तो पहला है युग्मकों का, उत्तर देंगे बच्चे। फिर दूसरा क्वेश्चन हमें बनाना है, निषेचन में किसका निर्माण होता है। बच्चे उत्तर देंगे युग्मनज का। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन का क्या महत्व है। तो बच्चे इसका शायद उत्तर दें। तो इसलिए हमें इसमें उत्तर लिखना है संभावित उत्तर। फिर हमें यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु लिखना है। तीसरा शिक्षण बिंदु की जो लिखना है हमें लिखना है लैंगिक जनन का महत्व। छात्राध्यापिका कथन में हमें लिखना है, भिन्नताएं उत्पन्न करने हेतु लैंगिक जनन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वातावरण के साथ समन्वय रखने के लिए जातियों में विभिन्नताओं का उत्पन्न होना आवश्यक है। विभिन्नताओं के फलस्वरूप नई जाति का निर्माण होता है। यह नई जाति नए वातावरण के साथ समन्वय स्थापित कर जीवों के अस्तित्व को बनाए रखती है। यदि लैंगिक जनन न हो तो नए वातावरण में जीव समन्वय स्थापित नहीं कर पाएंगे। फिर हमें यहाँ पर छात्र क्रिया में हमें लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आवश्यक बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे।
फिर इसके बाद में इसके शामपट सारे में हमें लिखना है, शामपट सार में हमें लिखना है, विभिन्नता वातावरण के साथ समन्वय रखती है और लैंगिक जनन से ही विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब हमें हमारे 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं। मूल्यांकन प्रश्न में हमें 3 प्रश्न बनाने होते हैं। हाँ, तो 3 प्रश्न हम यहाँ पे बनाएँगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है लैंगिक जनन में किसका संलयन होता है? और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन में निषेचन से क्या अभिप्राय है? अब हमें मूल्यांकन प्रश्न बनाने हैं। मूल्यांकन प्रश्न में हमें 5 प्रश्न बनाने होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो होता है ये है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमें 2 क्वेश्चन कम से कम बनाने होते हैं। तो हमारा पहला बनेगा कि मादा युग्मक का निर्माण होता है। फिर हम ऑप्शन देंगे, वृषण में, ब यकृत में, स अंडाशय में और द है अग्नाशय में। दूसरा हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो अ 2, ब 3, स 4 और द 5। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें हमें 2 क्वेश्चन बनाने हैं। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन बनेगा, युग्मक परस्पर संलयित होकर बनाते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, लैंगिक जनन एक प्रक्रिया है। फिर हम एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। ये वाले 2 क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें हमारा 5वां क्वेश्चन है, लैंगिक जनन का महत्व लिखिए। और 6वां क्वेश्चन है, लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। फिर इसके बाद में हमें हमारा मूल्यांकन कार्य हो चुका है। अब हमें गृह कार्य लिखना है, गृह कार्य देना है बच्चों को। तो इसमें हम लिखेंगे, लैंगिक जनन के प्रक्रम को विस्तार पूर्वक समझाइए।